लाइब्रेरी, जो अलग अलग विषय की किताबों से भरी होती है, जहां जाकर हजारों लोग ज्ञान लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए तो ये उनके दूसरे घर जैसी होती है, जहां स्टूडेंट्स घंटों बैठकर पढ़ाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी स्टोरी लाइब्रेरी के ऊपर ही है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में बताने वाले हैं जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। किसी समय ये लाइब्रेरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल का निवास स्थान थी, जिसे आज भूतिया कहा जाता है। इस लाइब्रेरी में किताबों का बड़ा कलेक्शन है, लेकिन इसके साथ कई डरावनी कहानियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी की, जो कोलकाता में है। तो चलिए आज हम आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं कि क्यों इसे एक भूतिया जगह करार दिया जाने लगा। लाइब्रेरी कोलकाता भारत के प्रमुख पुस्तकालयों में से एक है। ये न केवल अपने ह्यूज कलेक्शन के लिए जाना जाता है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक और भूतिया स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में हुई थी। पहले ये लाइब्रेरी ब्रिटिश इंडिया की सरकारी पुस्तकालय के रूप में शुरू हुई। कोलकाता में स्थित ये पुस्तकालय अपने वास्ट कलेक्शन और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस के लिए प्रसिद्ध है। इसकी इमारत एक भव्य ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल में बनी हुई है। ये लाइब्रेरी भारतीय संस्कृति, साहित्य और इतिहास का गवाह है। इसे नॉलेज और लिटरेचर के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन इसे एक भूतिया जगह के रूप में भी देखा गया। नेशनल लाइब्रेरी न केवल पुस्तकों के बेहतरीन संग्रह के लिए, बल्कि अपनी दिलचस्प भूत प्रेत की कहानियों के लिए भी जानी जाती है। इस लाइब्रेरी के रिनोवेशन के दौरान एक दुर्घटना में लगभग 12 वर्कर्स की मौत हो गई। इस लाइब्रेरी में कुछ अप्राकृतिक मौतें भी हुई और यहां तक कि सुरक्षा गार्ड भी यहां रात की शिफ्ट करने से बचते हैं। यहां राज्यपाल की पत्नी के फुटप्रिंट भी देखे गए। नेशनल लाइब्रेरी के बारे में समय समय पर कई रहस्यमयी कहानियां सुनी जाती रही। इन कथाओं में अक्सर इस जगह को एक भूतिया जगह के रूप में बताया जाता। इन घटनाओं का संबंध मुख्य रूप से इसकी पुरानी इमारत, उसके विशाल भवन और वहां होने वाली अनहोनी घटनाओं से है। चलिए जानते हैं उन घटनाओं और अफवाहों के बारे में जो नेशनल लाइब्रेरी को एक भूतिया स्थल के रूप में प्रेजेंट करती है। नेशनल लाइब्रेरी से जुड़ी पहली और सबसे प्रमुख भूतिया अफवाह उस समय से जुड़ी है जब यह ब्रिटिश शासन के अधीन था। कहा जाता है कि लाइब्रेरी के कुछ हिस्सों में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनी जाती थी। कुछ कर्मचारियों और विजिटर्स ने दावा किया था कि उन्हें किताबों के ढेर में हलचल या किसी की चीख पुकार सुनाई देती थी। ऐसी घटनाएं आमतौर पर रात के समय घटित होती थी। अफवाहों के मुताबिक ये आवाजें किसी पुराने कर्मचारी या ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा से जुड़ी थी, जिनकी मौत इसी लाइब्रेरी में काम करते हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने लाइब्रेरी के कुछ हिस्सों में धुआं या सफेद आकृतियां भी देखी थी, जो रात के अंधेरे में घूम रही थी। नेशनल लाइब्रेरी की इमारत का डिजाइन ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर के अनुसार बनाया गया था। इसकी विशाल इमारत और लंबी संकरी सीढ़ियां, अंधेरे कोनों और पुरानी संरचना कई लोगों के लिए डर का कारण बनती है। लाइब्रेरी के कुछ पुराने हिस्से और बंद कमरे भी उन लोगों के लिए डर का कारण बन चुके हैं जिन्होंने इन जगह पर समय बिताया है। कई बार कर्मचारी और विजिटर्स इन जगहों पर जाने से डरते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इमारत में कुछ अनजानी ताकतें या आत्माएं रहती हैं। ये डर उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा असल लगता है। एक दूसरी कहानी के मुताबिक
एक व्यक्ति ने इस लाइब्रेरी के एक पुराने कमरे में एक अजीब सी महिला की छाया देखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। ऐसे अनेक किस्से हैं जो इस स्थान को एक रहस्यमयी और भूतिया रूप में बताते हैं। कुछ पुस्तकालय के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें रात के समय पुस्तकालय में अकेले काम करते हुए अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें अपने आसपास कुछ हलचल या कदमों की आवाज सुनाई दी। ये घटनाएं सामान्य नहीं लगती क्योंकि पुस्तकालय में उस समय कोई और नहीं होता था। कुछ लोगों ने बताया उन्हें घुड़सवारों की आवाजें भी सुनाई दी जो कभी दिखाई नहीं दी। इस तरह के अनुभव केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि विजिटर्स ने भी कई बार अजीब घटनाओं का अनुभव किया। कुछ लोगों ने बताया कि पुस्तकालय के कुछ हिस्सों में अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि बाकी जगहों पर गर्मी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि पुस्तकालय के कुछ हिस्सों में सफेद धुआं हुआ जो अचानक से गायब हो गया। नेशनल लाइब्रेरी से जुड़ी कुछ भूतिया घटनाएं उन व्यक्तियों से भी जुड़ी हैं जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कुछ अफवाहों के अनुसार पुस्तकालय में काम करने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद से उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर कई कहानियां सुनने को मिली, जिनमें बताया गया कि उसकी आत्मा अब भी पुस्तकालय में घूमती है। हालांकि आज नेशनल लाइब्रेरी में आधुनिक सुरक्षा उपाय लागू किए गए और ये एक आधुनिक पुस्तकालय बन चुका है। यहाँ पर तकनीकी रूप से एडवांस डिजिटल सिस्टम, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा और स्पेशल स्टाफ की तैनाती की गई। बावजूद इसके लाइब्रेरी के पुराने हिस्सों में अभी भी लोगों को कुछ रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव होता है। भूतिया घटनाओं के बारे में सुनने में जितना रोमांच लगता है, उतना ही ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ काल्पनिक और अफवाहें हैं? क्या सच में कोई अदृश्य ताकतें या आत्माएं हैं जो इस विशाल पुस्तकालय में घूमती है? ये सवाल आज भी महज एक सवाल ही है। हालांकि अधिकांश घटनाएं अफवाहों या सामान्य भ्रम का परिणाम हो सकती है, फिर भी नेशनल लाइब्रेरी की रहस्यमयी इमारत और इसके अंदर की गहरी अंधेरी गलियां इसके भूतिया होने की बात पर सोचने को मजबूर कर देती है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता को उसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन ये भी एक रहस्यमयी स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ की भूतिया कहानियां और घटनाएं इसे एक अनोखा स्थान बनाती है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसके बावजूद ये पुस्तकालय भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है जो इंडियन नॉलेज और लिटरेचर का संरक्षक है।